नमस्कार दोस्तों, YouTube के महाविद्या ज्योतिष चैनल में मैं पंडित गुरुराज आप सभी दर्शकों का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, अपने इस महाविद्या ज्योतिष चैनल में हम ज्योतिष से जुड़ी हुई और लाल किताब से जुड़ी हुई बहुत सारी जानकारी आप तक पहुंचाते हैं और जितनी भी जानकारी हम आप तक पहुंचाते हैं उन सभी जानकारी को पहले हमने कई कुंडलियों पर आजमाया होता है, कई कुंडलियों पर परखा होता है। दोस्तों, ज्योतिष सीखते हुए और सिखाते हुए बहुत सारी बातों का हमें ध्यान रखना होता है। जो चीज़ हम सीख रहे हैं, क्या उस सभी बातों का हमने पहले कभी प्रैक्टिकल करके देखा है, हमने कितनी कुंडलियों पर उनको आजमाया है, ये हमें पता होना चाहिए। और अगर हम ज्योतिष सिखा रहे हैं तो भी अगर हमारी दी हुई जानकारी गलत साबित हुई या सत्य साबित नहीं हुई तो भी दिया हुआ ज्ञान किसी काम का नहीं रहता और ये आने वाले समय में आपकी इज्जत को ख़राब कर सकता है, आपके लिए सम्मान में कमी कर सकता है। तो दोस्तों, YouTube के अपने इस चैनल पर हम जो भी जानकारी देते हैं उनको कई कुंडलियों पर आजमाया गया होता है, जांचा परखा गया होता है और फिर ही हम आपके पास तक वो जानकारी लेकर आते हैं। दोस्तों, आज हम बात करेंगे बाल अरिष्ट योग के बारे में। बाल अरिष्ट योग क्या है और इसको देखना क्यों जरूरी है। बाल अरिष्ट योग 8 वर्ष की आयु तक अगर बच्चे को किसी तरह का अरिष्ट हो जाए, मृत्यु तुल्य कष्ट आ जाए या मृत्यु हो जाए तो इसको बाल अरिष्ट योग कहा जाता है। बाल अरिष्ट योग में बच्चे की मृत्यु की बहुत आशंका रहती है और मृत्यु तुल्य कष्ट तो बहुत बार आते हैं और उस मृत्यु तुल्य कष्ट में कई बार मृत्यु होती हुई भी देखी गई है। इसीलिए इस योग को बाल अरिष्ट योग कहा जाता है। दोस्तों, मेरा मानना यह है कि जब भी कोई संतान उत्पन्न हो तो सबसे पहले हमें उनकी कुंडली किसी योग्य पंडित को दिखा लेनी चाहिए और अगर हमें कुंडली का ज्ञान है, ज्योतिष का ज्ञान है, तो हमें खुद भी कुंडली को देख लेना चाहिए। कई बार कुंडली में ऐसे योग होते हैं जिसमें बच्चे को 40 या 41 दिन तक माँ बाप को नहीं देखना होता है या दादी को पोते के दर्शन नहीं करने होते हैं। ऐसे बहुत सारे योग लाल किताब में बताए गए हैं और पुरातन ज्योतिष में भी, वैदिक ज्योतिष में भी बताया गया है। जिस प्रकार बच्चा कई बार गंडमूल होता है तो उसमें बताया जाता है कि बच्चे को बाप 40 दिन तक ना देखे या 41 दिन तक ना देखे, ऐसा कुछ बताया जाता है। इसी प्रकार अगर कुंडली में चंद्रमा 11वें भाव में हो तो भी बताया गया है कि अगर लड़के की कुंडली में चंद्रमा 11वें भाव में है तो उसका जो बच्चा होने वाला है उसको दादी 40 दिन तक, 41 दिन तक ना देखें। इसी प्रकार बहुत सारे योग कुंडली में होते हैं जिनकी जानकारी अगर हमें नहीं है और हम गलती से वो गलती कर बैठते हैं जिसके बाद बच्चे को या उसके माँ बाप को भुगतना पड़े तो वो भी एक बड़ी दुखदाई बात होती है। दोस्तों, बाल अरिष्ट योग देखना क्यों ज़रूरी है, आज इस विषय में मैं आपको बताना चाहूँगा। बाल अरिष्ट योग में सबसे पहले बच्चे की आयु के विषय में देखा जाता है कि बच्चे की आयु कितनी है और बच्चे को 8 वर्ष की आयु तक या 8 वर्ष से बाद भी कब कौन सा कष्ट आ सकता है या मृत्यु तुल्य कष्ट की अगर संभावना है तो उसके क्या उपाय किए जाने चाहिए, ये कुंडली में देखना बहुत ज़रूरी है। बाल अरिष्ट योग से हमें यही पता चलता है कि इस बच्चे की कुंडली में कितने अरिष्ट के योग हैं, क्या इससे बच्चे को नुकसान हो सकता है, मृत्यु तुल्य कष्ट कब आ सकता है और उससे कैसे बचा जा सकता है। इसलिए बाल अरिष्ट योग देखना बहुत ज़रूरी है। बच्चा जैसे ही पैदा होता है उसके बाद अगर हम उसकी कुंडली को अच्छे योग्य
ज्योतिषी को दिखा लेते हैं और हमें पता चल जाता है कि बच्चे की कुंडली में कोई अरिष्ट है, बच्चे की जान को कोई खतरा है, तो हम उसके उपाय करके, दान पुण्य करके या पूजा पाठ करा के उसके बुरे प्रभाव से काफ़ी हद तक बच सकते हैं। अरिष्ट से तो नहीं बचा जा सकता है, लेकिन फिर भी ये कहा जा सकता है कि अगर हम कोई उपाय करते हैं तो हो सकता है मृत्यु ना हो और छोटा मोटा कष्ट आकर ही रह जाए। तो बाल अरिष्ट योग में जो भी अशुभ ग्रह स्थिति होती है उसको ध्यान में रख के जो उपाय बताए जाते हैं, अगर उन उपायों को कर लिया जाए तो काफ़ी हद तक हम बाल अरिष्ट योग से बच्चे की रक्षा कर सकते हैं। अब ये बाल अरिष्ट योग और क्या कारण बनता है कि इसको देखना ज़रूरी है या हमें देखना आना चाहिए, इस विषय में भी मैं बता दूं आपको। दोस्तों, ज्योतिषी को बाल अरिष्ट योग बहुत ज़रूरी है कि उसको देखना चाहिए, क्योंकि कई बार आपके सामने जो व्यक्ति आए हुए होते हैं, कई बार आपका परीक्षण लेने के लिए आए होते हैं, आपका इम्तिहान लेने के लिए आए होते हैं, वो आपके सामने कुंडली ही एक ऐसे बच्चे की लेकर आते हैं जो इस दुनिया में ही नहीं है, या कोई ऐसे व्यक्ति की कुंडली लेकर आते हैं जो बाल अरिष्ट योग से ग्रसित था और उसकी मृत्यु हो चुकी है और उसकी कुंडली आपको दिखाते हैं। कई बार ऐसा होता है कि कोई बच्चा उनका हॉस्पिटल में होता है और वो कुंडली आपके सामने लेकर आ जाते हैं और आपसे पूछते हैं कि जी आप इस बच्चे की विद्या के बारे में बताइए, इसके काम कारोबार के बारे में बताइए कि आगे कैसे क्या तरक्की करेगा। लेकिन हम ये नहीं देखते कि इस बच्चे की उम्र कितनी है और हम बड़ी बड़ी भविष्यवाणी करने लग जाते हैं कि ये आगे चल के बीए करेगा या एमए करेगा या इंजीनियर बनेगा या डॉक्टर बनेगा, या इस तरह की जानकारी हम उनको देना शुरू कर देते हैं। लेकिन जब सामने वाला बोलता है कि ये तो बच्चा इस दुनिया में ही नहीं है या ये व्यक्ति इस दुनिया में नहीं है, तो तब हमारा मुंह उतर जाता है और हम सोचों में पड़ जाते हैं कि भाई ये इतनी सारी मैंने भविष्यवाणी की थी और इन्होंने तो सारी बात पे ही पानी फेर दिया कि बच्चा इस दुनिया में ही नहीं है। तो यदि हमें पता होगा कि इसकी कुंडली में बाल अरिष्ट योग बना है या मृत्यु तुल्य इसकी कष्ट हैं, तो सबसे पहले हम उस इंसान को उस बच्चे की उम्र के बारे में या बाल अरिष्ट योग के बारे में जब हम बताएंगे तो कम से कम उनको इस चीज़ का अंदाज़ा हो जाएगा कि हाँ, इन्होंने कष्ट के बारे में बताया है। तो यहाँ पर हम ये भी कह सकते हैं कि इनकी कुंडली में बाल अरिष्ट योग है और अगर इनके उपाय किए जाएं और बाल अरिष्ट से के उपाय किए गए होंगे या किए जाएंगे तो यह आगे चलकर ये पद हासिल कर सकता है। या इनके जीवन में कष्ट की संभावना है, शारीरिक कष्ट आ सकते हैं, मृत्यु तुल्य कष्ट आ सकते हैं। और अगर इस प्रकार का मृत्यु तुल्य कष्ट कोई आया भी होगा तो उनको पता चल जाएगा कि हाँ, ये सही बोल रहे हैं, अरिष्ट इनकी कुंडली में था और जिसकी वजह से इनकी मृत्यु हो गई या बचपन में इन्होंने कष्ट सहे हैं। और अगर वो जिंदा भी हैं तो उनको ये पता चल जाएगा कि हाँ, पंडित जी सही कुंडली देख रहे हैं और उन्होंने बता दिया कि बचपन में इसको कष्ट आए हैं। तो ऐसे कौन से योग हैं जिनको देखकर हम अंदाज़ा लगा सकते हैं या सटीक जानकारी दे सकते हैं कि इनकी कुंडली में अरिष्ट की कितनी संभावना है? तो सबसे पहले आप देखें, यदि शनि के साथ में, शनिदेव के साथ में राहु या मंगल की युति किसी भी खाने में है, लगन कुंडली में 12 ही भावों में यदि शनिदेव, राहुदेव और मंगलदेव ये तीनों ही अगर इकट्ठा बैठे हुए हैं किसी भी खाने में, और यदि 3, 6, 8, 12वें भाव में अगर बैठे हुए हैं, तब बहुत ज़्यादा संभावना बन जाती है बाल अरिष्ट की। यानी 8 वर्ष तक बच्चे की उम्र के बारे में शंका ही रहती है, यानी उम्र के बारे में निश्चित नहीं कहा जा सकता। 8 वर्ष की आयु तक मृत्यु तुल्य कष्ट आने की संभावना रहती है। यदि लग्नेश और राहु एक ही भाव में कहीं पर बैठे हुए हों, फिर मैं कहूँगा अगर 3, 6, 8 या 12वें भाव में बैठे हैं या लगन भाव में लग्नेश और राहु बैठे हैं तो भी बाल अरिष्ट योग बनता है। अष्टमेश और राहु की युति यदि लगन भाव में, अष्टम भाव में, षष्ठम भाव में या द्वादश भाव में है
तो भी बालारिष्ट योग बनता है। लग्नेश और शनि की युति यदि लगन भाव में है, छठे भाव में है, आठवें भाव में है या 12वें भाव में है या भाग्य भाव में है तो भी बालारिष्ट का योग बनता है। लग्नेश और अष्टमेश या चंद्र की युति, लग्नेश, अष्टमेश और चंद्र की युति यदि 3, 6, 8, 12वें भाव में या लगन भाव में है तो भी मृत्यु तुल्य कष्ट की संभावना बनती है या बालारिष्ट योग बनता है। अष्टमेश यदि लगन में बैठे हों या लग्नेश और अष्टमेश इकट्ठा बैठे हों और षष्ठेश से देखे जाते हों या लग्नेश, अष्टमेश, षष्ठेश द्वादश भाव में बैठे हों तो भी बालारिष्ट योग बनता है। यदि लग्न शनि द्वारा देखा जाता हो या लगन में नीच शनि बैठे हों तो भी बालारिष्ट योग बनता है। अष्टमेश और लग्नेश की युति मैं जैसे पहले बता चुका हूँ, अष्टमेश और लग्नेश की युति लगन भाव में हो, अष्टम भाव में हो, द्वादश भाव में हो या कुंडली के किसी भी भाव में हो तब भी मृत्यु तुल्य कष्ट की संभावना बहुत ज़्यादा बनी होती है। यदि लग्नेश, अष्टमेश, 6, 8, 12वें भाव में हो तो भी मृत्यु की संभावना बहुत हद तक देखी गई है। षष्ठेश लगन में बैठ जाएं, अष्टमेश और षष्ठेश इकट्ठा होकर लगन में बैठ जाएं या षष्ठेश, अष्टमेश और द्वादश लगन में आकर बैठ जाएं तब भी बालारिष्ट योग बनता है। तो आप यदि आप कुंडली देखना जानते हैं तो आप देखें कि लग्नेश राहु से, शनि से या अष्टमेश से पीड़ित तो नहीं है और अगर लग्नेश अष्टम भाव के स्वामी, षष्ठम भाव के स्वामी या द्वादश भाव के स्वामी से पीड़ित है, राहु से पीड़ित है, शनि से पीड़ित है या मार्केश मंगल से पीड़ित है तब भी बालारिष्ट योग बनता है। अब मैं आपके सामने कुछ कुंडलियां लेकर आऊँगा जिसमें ये जो मैंने उदाहरण आपको जो बताए हैं, जो सूत्र बताए हैं आपको, ये पूरी तरह से फिट बैठते हैं। दोस्तों ये एक कुंडली है 20 सितंबर 2010 की, समय है प्रातः 5:45 और जलंधर का इनका बर्थ है। इस बच्चे की मृत्यु जन्म के 2 मिनट बाद ही हो गई थी और नंबर 4 वाला योग पूर्ण रूप से यहाँ पे घटित हो रहा है, यानी लग्नेश शनि के साथ युति कर रहा है। और देखें यहाँ पर योग क्या बनता है, लग्नेश सूर्य है और शनि के साथ युति कर रहा है। आयु लगन और लग्नेश से देखी जाती है। मैं जैसे बता चुका हूँ कि लगन और लग्नेश से आयु देखी जाती है और लग्नेश शनि के साथ में युति कर रहा है और खाना नंबर 2 में आप गौर से देखें, शनि और सूरज, लग्नेश सूर्य शनि के साथ में खाना नंबर 2 में बैठे हुए हैं, जहाँ पर जो हमने पहले सूत्र बताया था कि लग्नेश यदि शनि के साथ में बैठे हों कहीं पर भी तो बालारिष्ट योग बनता है। तो लग्नेश यहाँ पर सूर्य मार्केश शनि के साथ में बैठे हुए हैं खाना नंबर 2 मार्क स्थान में, तो यहाँ पर मृत्यु तुल्य कष्ट बनता था और इस बच्चे की मृत्यु लगभग पैदा होने के 1 मिनट बाद ही, 2 मिनट बाद ही मृत्यु हो गई थी। दूसरी कुंडली है ये 27 नवंबर 1998, समय प्रातः 4 बजे। आप कुंडली को ध्यान से देखें। इस कुंडली में आप देखेंगे कि लग्नेश भाग्येश अस्त होकर बैठा हुआ है खाना नंबर 2 में। लग्नेश इनके शुक्र हैं और भाग्येश इनके बुध हैं जो सूर्य से अस्त होकर बैठे हैं और सप्तम भाव से नीच शनि लगन को देखते हुए, जैसा हमने सूत्र में बताया था कि यदि लगन नीच शनि से दृष्ट हो तो भी बालारिष्ट योग बनता है। तो यहाँ पर आप देखिए लग्नेश शुक्र
और भाग्येश बुध, यानी भाग्य इनका दुर्भाग्य में बदल गया सूर्य से अस्त होने की वजह से। लग्नेश जो था शुक्र, वो सूर्य से अस्त हो गया। यहाँ पे भी सेहत के प्रॉब्लम नज़र आती है। और सप्तम भाव में मेष राशि के शनि बैठ के लगन भाव को देखते हैं, तो इस प्रकार यहाँ पर भी बालारिष्ट योग नज़र आता है। और इनकी भी मृत्यु 6 वर्ष की आयु में हो गई थी और बालारिष्ट योग इनकी कुंडली में जो था वो पूरी तरह से घटित होता नज़र आ रहा है। अगली कुंडली मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये है 13/12/1993, 11:50 सुबह का समय है। यहाँ पर आप देखेंगे कि लगन में इनके शनि बैठे हुए हैं, लेकिन कुंभ राशि के शनि लगन में हैं, तो स्वय राशि के होने की वजह से शशक योग यहाँ पर बनता था। और आप देखें इनके 10वें भाव में राहु, बुध, शुक्र, सूर्य और चंद्र, यानी अष्टमेश के साथ में अष्टमेश बुध और राहु, शुक्र और सूर्य चंद्र राहु से पीड़ित हैं, अष्टमेश बुध के साथ में हैं और शुक्र भी यहाँ पर साथ में बैठे हुए हैं, जिस वजह से इनको भी भयंकर शारीरिक कष्ट झेलने पड़े और इतने कष्ट रहे कि बिल्कुल मृत्यु को छूते हुए या मृत्यु इनको छूते हुए निकली है। और बड़ी मुश्किल से काफ़ी इनके हल उपाय करने के बाद में, दान पुण्य करने के बाद में, ज्योतिषीय परामर्श इनको काफ़ी इन्होंने अलग अलग जगह से परामर्श लिए, ज्योतिषी परामर्श लिए और उपाय किए, तब जाके इनकी जान बच पाई। और लगन में जो शनि इनके शशक योग में थे, शायद उनकी वजह से भी इनकी जान बच पाई। तो दोस्तों, ये 3 कुंडलियां मैंने आपको दिखाई जिसमें बालारिष्ट योग घटित होता दिखाई दे रहा है। तो यदि आप कहीं पर कोई बच्चा जन्म लेता है और हम उसकी कुंडली बचपन में ही दिखा लेते हैं, समय रहते, तो हम उस बच्चे पर आने वाले अरिष्ट को काफ़ी हद तक रोक सकते हैं, या कहें कि अरिष्ट में काफ़ी हद तक कमी ला सकते हैं। और यदि कोई मृत्यु योग उनकी कुंडली में है और कहीं बचाव का कोई कहीं से भी कोई रास्ता अगर उसमें होगा, तो हम वो उपाय करके उस बच्चे की जान बचा सकते हैं। यदि राहु कुंडली में अशुभ बैठे हुए हैं या शनि कुंडली में अशुभ बैठ के लगन को देखते हैं, लगन भाव में बैठे हैं, या राहु अष्टम भाव में बैठे हुए हैं, तो काफ़ी हद तक हम उनके उपाय करके आने वाली मुसीबत से बच सकते हैं। तो कुंडली को बचपन में ही दिखा लेना बहुत अच्छा रहता है, दिखा लेना चाहिए। और सभी ज्योतिषी को बालारिष्ट योग के बारे में जानकारी होनी चाहिए। बालारिष्ट योग कैसे बनता है और उसका निवारण क्या है, इसकी भी आपको जानकारी होनी चाहिए। यदि आपके बच्चे की कुंडली में बालारिष्ट योग बनता है तो आप महामृत्युंजय का पाठ करवा सकते हैं, या जिस ग्रह की वजह से बालारिष्ट योग बन रहा है आप उस ग्रह की शांति करा के आप अशुभ प्रभाव से बच सकते हैं। तो दोस्तों, आज की जो हमारी वीडियो थी वो बालारिष्ट योग के बारे में थी। उम्मीद है आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई होगी। यदि आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। हमारा मकसद आपको वहम में डालना नहीं है, हमारा मकसद आपको आने वाले खतरे से बचाना है। यदि आप आने वाले खतरे से पहले ही सजग होंगे तो आप उसका कोई ना कोई रास्ता ज़रूर निकाल लेंगे। तो दोस्तों, आज की वीडियो में जो जानकारी हमने आपको दी है, आप इस जानकारी को आगे शेयर कर सकते हैं। चैनल को आप सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक भी करें। ऐसी ही जानकारी हम आने वाली वीडियो में आगे देते रहेंगे। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।